वफा की उम्मीद। हर शख्स इस दुनिया में सुकून से रहने के लिए घर चाहता है और मकान जिंदगी में बस एक बार ही बनता है। इसके लिए कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं ये मुतवस्सित तबके के तनख्वाहदार लोग ही जानते हैं। अबू कॉलेज से बतौर प्रोफेसर रिटायर हुए तो सोचा कि रकम मिली है, क्यों ना इससे अपना ज़ाती घर बनवाएं ताकि बुढ़ापा सुकून से गुजरे। प्लाट पहले से मौजूद था। इन दिनों मेरा बड़ा भाई BSc का तालिब इल्म था। अबू ने तामीर का काम उनको सौंप दिया और खुद निगरानी करने लगे। जिन दिनों हमारा घर बन रहा था, बदकिस्मती से शहर के हालात ठीक ना थे। इस वजह से मजदूर नहीं मिल पाते थे, क्योंकि हंगामों के बाइस ट्रैफिक बंद हो जाती थी और मेहनतकश अफराद अपने काम की जगह पर ना पहुंच पाते थे। यूं तामीर का काम कई दिन के लिए रुक जाता था। एक रोज़ अबू और भाई मजदूर लाने को घर से निकले। मजदूरों की कतार में एक नौउम्र लड़का भी किस्मत खिलने के इंतज़ार में खड़ा था। वो काफ़ी कमज़ोर लग रहा था। भाई ने इसकी जानिब तवज्जो ना दी। वो दूसरे मजदूरों से बात करने लगे। वो खुद उनके पास आ गया और दरख्वास्त की, साहिब मुझे काम चाहिए, कम उजरत पर काम कर लूँगा। भाई ने इसे गौर से देखा। नहीफ होने के साथ साथ वो गमज़दा भी था। तुम कमज़ोर हो और ये सख्त मशक्क़त का काम है, भला तुम कैसे करोगे? जी मैं कर लूँगा, कई दिनों से काम नहीं मिला है, खाना भी नहीं खा सका, इसलिए कमज़ोर लग रहा हूँ। लड़के ने कुछ इस तरह ले जाकर दरख्वास्त की कि भाई को इस पर तरस आ गया। मजदूरी इतनी ही मिलेगी जितना काम करोगे, याद रखना। उन्होंने जतलाया, मुझे मंजूर है साहिब। लड़के ने खुश होकर कहा, रहते कहाँ हो? कोई घर नहीं है साहिब, पुल के नीचे सो जाता हूँ। इसने सीमेंट के बड़े से पाइप की तरफ इशारा किया। क्या इसके अंदर सोते हो? किराए पर मकान नहीं लिया, मजदूरी नहीं मिलती, किराया कहाँ से दूंगा? भाई कासिम को साथ ले आए और वालिदा से कहा, ये मजदूर लड़का है, इसे कुछ खाने को दे दीजिए, फाके से है। वालिदा इस वक्त तक नाश्ता तैयार कर चुकी थी। उन्होंने ट्रे में आलू अंडे का सालन, 2 रोटियां वालिद साहिब को दें कि इसको दे दे। कासिम नाश्ता करने के बाद चाक और चौबंद हो गया। भाई ने भी नाश्ता कर लिया तो वो कासिम को लेकर दीगर मजदूरों के साथ प्लाट पर गए जहां हमारा मकान ज़ेर तामीर था। सारा दिन भाई कासिम की कारकर्दगी को नोट करते रहे। वाकई इसने सच कहा था, वो बेहद ज़रूरतमंद था। तभी जी तोड़कर काम किया। शाम को उजरत लेने के वक्त वो खामोशी से एक तरफ बैठ गया। जब सब लोग उजरत ले चुके तो आखिर में कासिम की बारी आई। भाई ने पूछा, कितनी उजरत दूं? जो आपकी मर्जी, जो चाहे दे दें। कल आओगे? अगर हड़ताल वगैरह ना हो गई तो सुबह सवेरे पहुंच जाऊंगा। अगर तुमको यहाँ रहने को जगह मिल जाए तो बहुत बेहतर होगा। मुझे बस का किराया नहीं देना पड़ेगा। भाई ने वालिद साहब से मशवरा किया और फिर ज़ेर तामीर प्लाट पर बनी चौकीदार की कोठरी में कासिम को 4 पाई दे दी। इस दिन से ये लड़का तंदही से काम पर लग गया। वो रोज़ाना सुबह सवेरे उठकर तराई करता और पानी के ड्रम भर कर रखता। इसके बाद जो काम भी भाई और अबू कहते, वो खुशी खुशी सर अंजाम देता था। सुबह का नाश्ता और 2 वक्त का खाना वालिद साहब की तरफ से था। घर का खाना मिलने की वजह से इसकी सेहत बेहतर हो गई और वो जो पहले दिन नहीफ लगता था, अब तवाना दिखाई देने लगा। शुरू में किसी ने इससे ज़ाती ज़िंदगी के बारे सवालात नहीं किए, ताहम एक रोज़ जब छठी का दिन था, अबू ज़ेर तामीर मकान पर गए और कासिम को तलब किया। वो दौड़ा हुआ आया और बड़े अदब से सलाम किया, फिर अबू के बैठने के लिए कुर्सी उठाकर ले आया। वालिद साहब और जफ़र भाई तो पहले ही इसकी कारकर्दगी से खुश थे। इसकी नियाज़मंदी ने अबू का दिल जीत लिया। उन्होंने कासिम से पूछा, मियाँ हमारा मकान तो मुकम्मल होने वाला है, मेरी फैमिली इसमें शिफ्ट हो जाएगी तो फिर तुम कहाँ? पता नहीं साहिब, कहीं भी चला जाऊंगा, इसने दुखने से कहा। ऐसा कहते हुए वो खुश आ गया। अपने घर नहीं जाओगे क्या? घर वालों से मिलने? तुमको यहाँ रहते हुए 6 माह हो गए हैं। घर वाले अब इस दुनिया में नहीं हैं। वो कैसे? अबू ने हैरान होकर सवाल किया। जी कुछ लोगों ने मुखालफत की वजह से हमारे घर को आग लगा दी थी। आधी रात को वो सब जिंदा जल गए।
कौन थे वो लोग, मुझे को नहीं मालूम साहिब। मैं दूसरे शहर में था, इसलिए बच गया। ये बड़ी दर्दनाक कहानी थी। अबू को कासिम की बात सुनकर सदमा हुआ। कासिम ने 9वीं जमात तक तालीम पाई थी। इसके बाद वो यतीम हो गया तो किसी वाकिफकार के साथ कराची आ गया और यहाँ मेहनत मजदूरी करके गुजारा करने लगा। जब अबू ने कासिम के बारे में उम्मी से बात की तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। वो एक माँ थी, तभी उन्होंने इस यतीम लड़के का दुख महसूस करते हुए कहा, ये 6 माह से हमारे मकान पर है। आप लोगों ने परख लिया होगा कि किस कुमाश का है, क्यों ना इसको घरेलू मुलाजिम के तौर पर रख लें। वालिद साहब ने चौकीदार से पूछ-गुछ करके तसल्ली की तो उसने बताया कि इस लड़के का एक दूर परे का रिश्तेदार फलां बैंक में मुलाजिम है, इससे मिलकर मजीद तसल्ली कर ले। वालिद साहब कासिम को लेकर मज़कूरा आदमी के पास गए, जो वाकई बैंक में मुलाजिम था। इसने देखते ही लड़के को गिले से लगाया और खैरियत दरियाफ्त की। वालिद साहब को बताया कि यह अच्छे ख़ानदान का है और उसका बाप स्कूल का उस्ताद था और जो वाकया ये बताता है सच है। हम लोग नए मकान में शिफ्ट हो गए। वालिद साहब ने कासिम को अपने पास घरेलू मुलाजिम के तौर पर रख लिया। अब वो घरेलू काम सरंजाम देने लगा, मसलन लान में बतौर माली काम करता और सौदा सलफ लाता। इसका ताल्लुक सवाद से था। अम्मी जान इसका ख्याल रखती थी और प्यार से पेश आती थी। वो भी उनकी खिदमत करता ना थकता था। एक दिन उसने अबू से दरख्वास्त की कि वो आगे पढ़ना चाहता है। अबू ने इसको किताबें फराहम कर दें और ख़ुद रोज़ाना शाम को पढ़ाने लगे। शुरू में तो वालिद साहब ने इस मसले को कुछ ज़्यादा संजीदगी से ना लिया, मगर जब कासिम की दिलचस्पी देखी तो वो इसको गैराज से घर में ले आए और पूरी तवज्जो से बरामदे में बैठकर उसे पढ़ाने लगे। हैरत अंगेज़ तौर पर कासिम दिल लगाकर पढ़ने लगा था। तेज़ी से कोर्स मुकम्मल कर लिया। फिर उसने मैट्रिक का प्राइवेट इम्तिहान दिया और बहुत अच्छे नंबर लिए। अब कासिम के साथ अबू का भी हौसला हो गया। इनको अंदाज़ा हो चुका था कि यह बहुत होनहार लड़का है। वो किसी मजदूर फैमिली है न था, बल्कि एक अच्छे खुशहाल ख़ानदान से था। अच्छा खून हो तो कभी धोखा नहीं देता। इसके वालिद एक स्कूल टीचर थे जिनको अपने बच्चों को तालीम दिलवाने का बेहद शौक था। ये बात इस लड़के ने सही साबित कर दी थी। जो जो वक्त गुजरता जा रहा था, अबू को इसकी काबिलियत का अंदाज़ा होता जाता था। इस पर उनका एतमाद भी बढ़ता जाता था। एक रोज़ वालिद साहब इसको लेकर एक दफ्तर में गए जहां उनका कुछ काम था। तभी एक और शख्स जो इस दफ्तर में ऑफिसर था, उसने कासिम को पहचान कर गले लगा लिया। इसने बताया कि वाकई ये लड़का मुसीबत ज़दा है और उसके घर वाले कुछ शकी अलकल्ब अफराद के हाथों मारे जा चुके हैं। इस ऑफिसर ने बताया कि मैं कासिम के वालिद के गांव का रहने वाला हूं, लेकिन अरसा से यहाँ पर हूँ, कभी कभार अपने गांव जाना होता था, इसीलिए इसके हालात से वाकिफ़ हूँ, लेकिन मुझको ये मालूम नहीं था कि ये इसी शहर में है। वालिद साहब ने इस ऑफिसर से कहा, अब आप फिक्र ना करें, मैंने पहले इसको बतौर घरेलू मुलाजिम घर में रखा, लेकिन इसका तालीमी शौक और अच्छा रिजल्ट देखते हुए अब इसे अपना बेटा बना लिया है। इंशाअल्लाह मैं उसके शौक के मुताबिक उसकी ज़िंदगी बना दूंगा। वालिद साहब जूं जूं कासिम पर मेहरबान होते गए, जफ़र की बदगुमानी बढ़ने लगी कि कहीं वालिद इसको वाकई अपनी औलाद जैसा मर्तबा ना अता कर दे। वो अब कासिम से चिढ़ने लगा था, क्योंकि अबू इसके बगैर खुद को अधूरा ख्याल करने लगे थे। कासिम बिन हल्क से नवाला नहीं उतरता था। रफ्ता रफ्ता जफ़र भाई की इससे परखाश इतनी बड़ी कि वो बिला वजह कासिम को झाड़ करने और उसकी तजलील करने लगे। एक दिन अबू घर पर ना थे। जफ़र भाई ने उम्मी जान से कहा कि अब हमको कासिम की ज़रूरत नहीं, इसको चलता कर दें। 3 वक्त का खाना और तनख्वाह अलग देनी पड़ती है। फिर सर्दियों में तो गैराज में सो जाता है, गर्मियों में कहाँ सुलाएंगे इसे। वालिदा ने कहा, कासिम अच्छा इंसान है, इसका कोई नहीं है। तुम्हारे वालिद ने पना दी है, वो इसको पढ़ा रहे हैं, इसकी ज़िंदगी बन जाएगी। इस मोड़ पर निकाल दिया तो जाने बेचारे पर क्या बीते। जब वालिदा ने बात अब्बा जान पर डाल दी तो बिलाखिर जफ़र ने बाप के सामने भी ज़बान खोल दी, कहा कि घर में जवान बच्चियां हैं और अपने एक गैर लड़के को पनाह दी हुई है, आप इसको जाने का क्यों नहीं कह देते। अब इसका हमारे घर में क्या काम, सारा दिन बेकार बैठा रहता है, अखबार पढ़ता है, किताबें कहीं और चला जाएगा तो अच्छे पैसे कमाएगा।
ये सुनकर वालिद साहब की तेवरी पर बेल पड़ गए। बोले, वो एक यतीम और मासूम लड़का है, फिर लायक और काबिल है, पढ़ने का शौक रखता है, जबकि ये दुनिया बुरी है। इस बुरी दुनिया में इसको यूं धक्का देना दुरुस्त नहीं। जफर को बुरा लगा कि इसके वालिद इसकी बात से ज्यादा एक गैर लड़के को अहमियत दे रहे हैं। अब वो बुरी तरह कासिम के साथ पेश आने लगा। वो सब्र और हम से जफर के बुरे सलूक को बर्दाश्त करता गया, क्योंकि इसको वालिद साहिब और अब्बा जान को इसके साथ अनस हो गया था। वो जफर की कोई शिकायत अब्बा जान से ना करता था। इससे पहले कि घर में कासिम की वजह से बहुत ज्यादा तलखी हो जाती, अल्लाह ताला ने दोनों पर रहम किया। यूं कि जफर भाई ने गैर मुल्की स्कॉलरशिप के लिए दरख्वास्त दे रखी थी, उधर से जवाब आ गया, उनको मुंतखब कर लिया गया था। यह अल्लाह का एहसान हुआ कि मेरा भाई आला तालीम के लिए यूरोप जा रहा था। इसका नाम चंद खुशकिस्मत नौजवानों की फहरिस्त में शामिल था। वो दिन भी आ गया जब जफर लंदन रवाना हो गया। इसका दाखिला एक मियारी यूनिवर्सिटी में हुआ था। अब घर में अम्मी, अबू, हम दो बहनें और कासिम रह गया। वालिद साहब ने कासिम को कॉलेज में दाखिल करा दिया था। वो बहुत मेहनत और लुक्म से पढ़ता गया। इसने एफएससी में टॉप किया और फिर इसका दाखिला इंजीनियर नग यूनिवर्सिटी में हो गया। वहाँ भी इसने टॉप किया और वो एक अच्छी पोस्ट पर मुलाजिम हो गया। वालिद साहब जहाँ अपनी मेहनत पर नाज़ा थे, वो कासिम को तरक्की की मनाजिल तय करते देखकर फूले ना समाते थे। वहाँ वो अपने हकीकी बेटे की तरफ से फ़िक्रमंद रहने लगे थे, क्योंकि 2 साल के बाद जफ़र ने रफ्ता रफ्ता हम सब को भुलाना शुरू कर दिया। वो अब अम्मी अबू को फ़ोन भी ना करता था। इसके साथ के तालिब इल्म पढ़कर वापस लौट आए, मगर जफ़र नहीं आया, बल्कि इसने लंदन में एक अंग्रेज़ लड़की से शादी कर ली और फिर वहाँ की सुकूनत इख्तियार कर ली। इसने हमसे नाता तोड़ लिया। अम्मी अबू इसके इंतज़ार में उम्र रसीदा से बूढ़े हो गए। वालिद साहब ने मेरी शादी कासिम से करके इसको घर दामाद बना लिया, क्योंकि उनको पीराना साली में एक मुस्तकिल सहारे की ज़रूरत थी। मेरी छोटी बहन मिनाहिल की भी शादी हो गई। वो अपने घर चली गई। कासिम को अबू ने बेटा किया था तो उसने वाकई उनको बेटा बनकर दिखाया। अगर मेरे वालिद ने इसकी ज़िंदगी बनाई तो इसने भी इस एहसान का हक अदा किया। अम्मी अबू 70 और इसी साल के हो गए थे। वो जफ़र को याद करके अफसुर्दा होते थे, लेकिन कासिम ने उनकी इस तरह खिदमत की कि वो ये कहने पर मजबूर हो गए कि अगर कासिम न होता तब खुदा जाने हम पर क्या बीतती। वो इनके तमाम काम करता था, इनको डॉक्टरों के पास ले जाता, दवाएं लाना और वक्त पर खुद अपने हाथ से खिलाना। अबू को व्हील चेयर पर रोज़ाना हुआ खौरी के लिए ले जाना और उम्मी जान को गाड़ी में जहाँ वो कहती थी ले जाता था। कासिम मेरा जीवन साथी, जिसकी रगों में अच्छे ख़ानदान का खून है, उसने मुझको भी शिकायत का मौका नहीं दिया। मेरे वालिद साहब के पास सिवाय एक मकान के कोई और जायदाद थी और ना दौलत, कोई बैंक बैलेंस भी न था, लेकिन कासिम ने बना किसी लालच उनको वालिदैन का दर्जा दिया, ऐसे ही जैसे भी मेरे वालिदैन ने इस बेसहारा और यतीम लड़के को बेटे का दर्जा दिया था। कहते हैं कि मुँह बोले रिश्ते कम ही वफा करते हैं, लेकिन कासिम की वफा ने यह साबित कर दिया कि यह बात दुरुस्त नहीं है। इंसान खुद अच्छा हो तो इससे वफा की उम्मीद रखी जा सकती है। जफ़र उनका सगा बेटा, जिसकी परवरिश उन्होंने दिल और जान से की, जिसको वो अपने दिल की ठंडक और आंखों का तारा समझते थे, जब पराए देश जाकर सुकूनत की खातिर वहाँ मर्जी से शादी कर ली तो वालिदैन और बहनों को इस तरह भला दिया जैसे वो जिंदगी के ख्वाब का कोई हिस्सा थे। अबू ने 1000 बार फ़ोन पर राब्ते की कोशिश की और उम्मी ने बेशुमार खतूत तहरीर किए, लेकिन जफ़र भाई ने जवाब ना दिया। अब भी कभी लंदन से उनका कोई दोस्त आता है तो हाल अहवाल मिल जाता है कि वो अपनी ज़िंदगी में खुश और मसरूर है। इससे माँ, बाप, बहनें कोई भी याद नहीं आता। इसके लिए बस इसकी बीवी और बच्चे ही काल कायनात हैं। खुदा इसे खुश रखे।